वेलकम वेलकम वेलकम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी प्यारी क्यों हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह Yeah. माशाल्लाह। Yeah. I think इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। I think beauty comes from, जैसे आप बात भी करते हैं ना, आई थिंक एक रीज़न ये भी होता है। और फिर अगर आप मुझे प्यारा कहें तो मैं चाहूँगी कि आप पूरे सेगमेंट के बाद इस चीज़ को डिसाइड करें। ये तो मेरी आउटर ब्यूटी आप देख रहे हैं, अभी इनर ब्यूटी बाकी है। असल चेहरा भी आप दिखाएंगी? असल चेहरा नहीं कह सकते, दिस इज़ टू मच, लेकिन फिर जज करना ज़्यादा बेहतर होगा जब आप फिर कहेंगे कि आप कितनी प्यारी हैं। जब आप मुझे जानेंगे, मेरी सोच जानेंगे, देन यू कैन से हो आप कितनी ये प्यारी। आप भी सोचती होंगी लड़कियां, लेकिन लड़के जो हैं वो सिर्फ यही सोचते हैं कि यार कितनी प्यारी है। आई थिंक सारे लड़के मैं जस्ट कर लूंगा आप जैसी भी इंसान हो। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे पहला सवाल जो सब लोग आपसे पूछना चाहते हैं जी। आर यू सिंगल? इस सवाल का जवाब मैं फिलहाल नहीं देना चाहूँगी। मतलब कुछ है? कुछ है, क्या है कुछ? मतलब कोई है? ऐसे इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहूँगी। कोई है मतलब? दुनिया में बहुत लोग हैं, कोई है कि हाँ यहाँ इतने लोग हैं 8 बिलियन स्टूडियो लोग हैं तो क्या बोलेंगे 8 बिलियन मेरे? नहीं, आई डिडंट से दुनिया में बहुत, आई सेड यू सेड कोई है, इट्स नॉट अबाउट मी। हाँ यहाँ स्टूडियो में भी बहुत लोग हैं तो उसका वो हो गया। मतलब लेकिन स्टूडियो में कोई है आपके साथ? आपके सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहूँगी, इसको मैं स्किप करूँगी। स्किप कीजिए Yeah, आपने। for ठीक है, now. मैं कोई YouTube ऐड नहीं हूँ जो आप मुझे स्किप करें। वापस आऊंगा मैं। घुमा के आई नो यू गोना मैनिपुलेट सो वेल। नहीं आई एम नॉट गोइंग टू मैनिपुलेट यू, ऐसा नहीं है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू यू, आई वुड लेट यू टू डू एनीथिंग टू मी। Great. मेरी थोड़ी सी इंग्लिश हल्की है तो बस आप हेल्प कीजिए। मेरी भी इंग्लिश हल्की है, इतनी कोई अच्छी नहीं, इतना क्योंकि पहला हमारी फ्लो आपका माशाल्लाह। पहली जबान जो है वो हमारी उर्दू है। आई एम प्राउड ऑफ इट, इट्स जस्ट मेरी पहली जबान जो है, आपकी मदर टंग क्या है? उर्दू। अच्छा, या माय मदर टंग वाज पिंक। दैट्स अ कोल्ड जोक। या नहीं तो क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एंजॉयड इट। या लाजवाल इश्क जो है ये क्या है? व्हाई यू सेड क्या है? हैव यू नेवर एवर सीन एनी रियलिटी शो? मैंने देखा है लेकिन समझ नहीं पाया वो पूरे पाकिस्तान अवाम की तरह। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आवाम को क्यों इतनी दुश्वारी आ रही है एक नॉर्मल सा शो समझने में, कि आप क्यों नहीं। अच्छा, आप एज ऑडियंस बात करें मुझसे तो मैं जानना चाहूँगी क्यों नहीं समझ आया आपको, क्या मुश्किलात आ रही हैं उसमें? वो असल में मेरा नेट नहीं चल रहा, वो डिजिटल है ना, तो वो इस वजह से मुश्किलात आ रही है मुझे। दैट्स अ प्रैक्टिकल इशू, बट जैसे मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि क्या है, इट्स अ डेटिंग शो, बहुत नहीं, हर शो का एक मोटिव होता है, एक उसका एक कोई मेन पॉइंट रखते हैं कि इस चीज़ पे ये शो चलेगा। और फिर जैसे हम और शो देखते हैं, कुछ शोज़ में ऐसा होता है कि भाई जो कि बहुत कामेस्ट पर्सन होगा, सिचुएशंस में जितना अच्छा डील करेगा तो फिर वो इंसान जीत जाता है। किसी शो का मोटिव ये होता है, शायद कुछ रियलिटी शो के मोटिव्स ये भी होते हों कि कौन बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ने में है। तो इट इज़ ये लाजवाल इश्क, फाइंडिंग योर पार्टनर, ये कोई इतनी कोई इसमें गंदी या कोई अच्छी बात नहीं है। फाइंड योर पार्टनर, इश्क हमारे कल्चर में ओ अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, तो क्या आप फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ सिंगल स्टे करने वाले हैं? तो डिपेंड्स ऑन यू। नहीं सॉरी, कन्वर्सेशन हमारी पलट जाएगी। हाउ कैन यू से दैट के अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब आप के सिंगल रहने वाले हैं? अगर आप पाकिस्तानी अवाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि ये इट्स अ डेटिंग शो। नो इट इज नॉट। तो फाइंड योर पार्टनर क्या है? कौन सा पार्टनर? को बिजनेस पार्टनर थोड़ी ढूंढने गए वहाँ पे। फाइन, अच्छा एक मिनट, आपका था कि डेटिंग शो, डेटिंग को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो फुल एचडी में देखता हूँ। वो ये मीन बाय एचडी में देखता हूँ, मतलब डेटिंग शोज जो आते हैं मैं एचडी में देखता हूँ। नेगेटिवली देखते हैं या पॉजिटिवली देखते हैं? मुझे तो अच्छे लगते हैं एज एन इंडिविजुअल। अगर मेरी कोई पार्टनर है, हाँ, उसमें काम कर रही है, मैं तो पॉजिटिवली देखूंगा ना। अच्छा, एक सवाल है कि इट्स अ डेटिंग शो, इट्स अ शो अबाउट फाइंडिंग पार्टनर, ये लाइन बहुत क्लियर है। जी डेटिंग और नॉट, इट्स अ लव शो और पार्टनर, लव पार्टनर। या फॉर श्योर नॉट अ लव पार्टनर, अ लाइफ पार्टनर। जब आप किसी के साथ जिंदगी गुजारते हो, या ऐसा नहीं है कि अब हम अपनी इन जनरल लाइफ पे बात करते हैं, हम दोनों जनरल लाइफ पे बात कर रहे हैं। जब आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, आप लोगों में मिलते जुलते हो, जब आप एक सही उम्र तक पहुंच जाते हो, जब आप फाइंडिंग पार्टनर, तो जो आपको पहला इंसान मिला, क्या आपकी उससे आज शादी हो गई? नहीं ना, नहीं, किस हवाले से मिला? ऐसे तो मुझे बहुत सारे लोग मिले। ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग मिले, लेकिन अभी हमारा जो मेन बात करने का मकसद है, इट्स अबाउट पार्टनर, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मुझे मिल गया पार्टनर मेरा। हाँ, अब अपना बताए। ग्रेट टू हियर। देन
तो ये है पूछेंगे कि- नहीं कौन? नहीं, I never ever, क्योंकि that is your personal life. Why are you just gonna discuss on screen? Because I'm not scared of telling the whole world about my love. Fine, हम इसकी बात करेंगे बाद में, अभी मेरी बात मतलब हम डिस्कशन करेंगे Yeah. इस पे? ओके कंटिन्यू। जी 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 मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि भाई वो कौन है जो मतलब आपकी मैं अभी पार्टनर आपसे है। मिलवा देता हूँ। Not at all. शीशा लाओ। Thank you. Thank you. That's well. तो मेरा देखें हाँ, पॉइंट वो है वो हाँ। लोग नहीं मिल पाते हैं और फिर उस इंसान से आपकी शादी नहीं हो पाती समटाइम्स, ठीक है। किसी की फैमिली नहीं मानती, ठीक है। कुछ लोगों के आपस में मिजाज नहीं मिलते, फिर वो अलग हो जाते हैं। ऐसा तो कभी भी किसी इंसान की ज़िंदगी में मैं नहीं कह रही कि नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि आप शादी की उम्र तक पहुँचे या मोहब्बत करने की उम्र तक पहुँचे, कोई इंसान आपको मिला और इत्तेफाक से आपकी उसकी शादी भी हो जी, जी, गई। जी। अदरवाइज आजकल के दौर में तो इट्स लाइक वेरी हार्ड टू फाइंड अ पार्टनर, क्योंकि आप बहुत आगे तक ज़माना चला गया, लोगों को यही जहेज वगैरह ये नहीं चीजें। नहीं, वो तो एक अलग टॉपिक अच्छा। जाएगा। पर्सनैलिटीज मैच, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं लोग, लोग नहीं कर पाते। मेरे को हटा दें इसकी अच्छा, अभी आपको तो हटाएगा ही हमने, अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि एक आपका सवाल स्टार्ट हुआ था डेटिंग। हम इसको इतना बुरा मुंह तो मैंने भी नहीं बनाया है जितना आपने बना दिया। लेकिन ऑल ओवर हम बात करते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है फाइंड योर पार्टनर। हाँ। तो वो डेटिंग शो ही हुआ ना, डेट ही कर रहे हैं ना, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से आपने बिल्कुल सही मेंशन किया, लेकिन सेम वर्ड को एक अलग अंदाज में जब बोला जाता है डेटिंग, तो ऐसे बोलो रॉन्ग थिंग डेटिंग शो ना। डेटिंग का वर्ड जो है ना हमेशा बहुत बुरे तरीके से पोर्ट्रे हुआ है, जबकि एक क्या बोलेंगे, एक वर्ड है हिपोक्रेसी, हाँ जी। कि सभी कर रहे हैं डेटिंग मैं तो डेली लाइफ में मैं रोज डेट है मेरी। मैं सुबह नाश्ते में खजूर खाता हूँ। that's a joke thing, लेकिन aside serious conversation, dating was never a like Dating is good. किसी को जानना, जब आप किसी के साथ अपना कोई कनेक्शन बनाने वाले हो, कोई भी कनेक्शन बनाने वाले हो, जब इवन एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जब हम अपने दोस्त भी बनाते हैं ना, स्पेशली अगर मैं अभी यहाँ पे गेस्ट हूँ तो मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूँगी, जब मैं दोस्त भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही थोड़ी दोस्त बना लेती हूँ। क्या क्वालिटीज देखती हैं? क्वालिटीज़ की मैं बात करूँगी, हर इंसान की एक अपनी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रोसेस है दोस्त बनाने का। मैं उस इंसान को 2 महीने जानूंगी, नहीं कुछ अच्छा अगर मुझे लग रहा है उसके साथ, तो फिर क्वालिटीज़ तो उसकी पसंद नहीं है ना मुझे। प्रोबेशन पीरियड 2 महीने का आपका, अगर वो समझ में आ गया तो जॉब पे हायर है, वरना नहीं। या इट्स लाइक लाइफ पार्टनर के लिए सीवी कहाँ ड्रॉप करनी पड़ेगी? कहीं नहीं ड्रॉप करनी पड़ेगी। इट्स लाइक अ प्रोसेस ना। आप मतलब दोस्त बनाने में भी आपको 2 महीने 6 महीने या कुछ टाइम लग जाता है, तो ये कोई बुरा कॉन्सेप्ट या बहुत सारी ये बातें आ रही थी कि बहुत बुरा शो है, बहुत लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए। जी जी, मैं खुद परेशान हूँ भाई, क्यों बोल रहे हो यार? डेटिंग शो ही तो है यार। नहीं, डेटिंग शो का बार बार आप इस तरह वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा की तरह इस बार भी गलत पोर्ट्रे होगा। क्यों? जिस चीज़ के लिए, क्योंकि आप हर एक की सोच नहीं बदल सकते। आपने खुद कहा कि एक जो लोग हैं वो हिपोक्रेट हैं। हाँ। उन्होंने मतलब वो खुद डेट कर रहे हैं, देख नहीं रहे। हाँ, ये हकीकत है। तो अब जो मैं कर रहा हूँ वो देखना जरूरी थोड़ी है। पता है क्या हकीकत ये है कि यहाँ पे तो डेटिंग ऐसे ही होती है, मतलब हर मुल्क में कि बाहर जाके तो लोग चुपके मिलते हैं। दैट्स सच आई डोंट नो व्हाट टू से। हर किसी का एक तो यहाँ पे उस चीज एरियाज हैं कराची में जहाँ पे अपनी फैमिली से मिलाते हैं। मामा दिस इज माय बॉयफ्रेंड, मामा दिस इज माय गर्लफ्रेंड, ये होता है। अच्छी बात, अब तो ओपन हो गए सब। हाँ, तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड कि शो से ऐसा क्या ही इशू आ रहा है, मसला है, और क्यों ही उसको इतना नेगेटिवली लिया जा रहा है, क्यों ही इतना नेगेटिव ले रहे हैं। और चीज और भी है। नहीं, उस शो को आप लाजमी जाके देखें। वैसे तो नो वन फोर्स के आप जाके लाजमी देखें, लेकिन जो लोग ये शो देख रहे हैं उस शो के अंदर अगर ये बताया है कि लाइफ पार्टनर ढूंढने के बारे में शो है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आप पूरे दिन एक ही काम नहीं कर रहे हो। तो उस शो में बहुत से और सबक भी हैं। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये डेटिंग शो है। नहीं, लाइफ फाइंड वही बात जहाँ से शुरू किया हमने वहीं आ गए। नहीं, आप अगर आप इस लाइन को इस तरह पास करेंगे ना तो इट्स लाइक डेटिंग शो। लोग इट्स सर डेटिंग शो रियलिटी शो। नो, आई एम नॉट गोना लॉक विद दिस स्टेटमेंट। मैं आपका कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, लोगों के पता है क्या, मैं यहाँ पे बात करूंगी ना अगर अपने माइंडसेट के मुताबिक, तो वो तो मेरी बात हो गई। लोग देख रहे हैं शो। जी जी जी। तो द पॉइंट इज, लोगों की मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा ही सोचते हैं कि डेटिंग इज लाइक दो लोग बस साथ बैठे हुए और कुछ बहुत ही एक्सट्रीम एंड ऑल। तुर्की के जो बहुत सारे शोज हैं, लव आइलैंड,
और बहुत सारे डिफरेंट शोज भी हैं यूएस बेस्ड के, वो नाम नहीं लेने चाहिए, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे। अच्छा आप, हाँ जी आप अपनी बात मुकम्मल आपने करें। बात ही काट दी। आप मेरी आंखों में मत देखें, मैं एकदम से कंफ्यूज हो जाता हूँ। That's fine. मुझे ये बता दें, It happens. ये जो लाजवाल इश्क है, इससे आपने ब्रेक लिया है? ब्रेक लिया है? किस तरह का ब्रेक? क्योंकि हमें लेना है ब्रेक, टाइम हो गया ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm with Laiba Khan. रईस future Laiba Khan. Laiba, नहीं, फ्यूचर भी लाइबा रईस। फ्यूचर भी? For sure. कभी तो शादी करेंगी। नहीं तो मैं किसी खान से क्यों करूं? क्यों? ये मुंह क्यों गंदा किया? ऐसा तो मैंने भी डेटिंग शो पे मुंह गंदा नहीं किया था, आपने खान से क्यों करूं? नहीं, इट्स लाइक स्टेटमेंट। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम लाइबा रईस है। तो मैं क्या गरीब लग रहा हूँ? मैं भी रईस हूँ। नहीं रईस, मैं मतलब उस सेंस में नहीं कह रही, नाम ही रईस है मेरे फादर का। अच्छा, क्या कोइंसिडेंस है? फादर भी रईस, फ्यूचर हस्बैंड भी रईस, पॉसिबिलिटी है। खैर, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत प्यारी आपकी स्माइल है। दांत का काम कहीं से करवाया आपने? क्या मतलब इट्स सो शाइनिंग, इतना वाइट आ रहा है, मतलब नेचुरल। कभी कोई पॉलिशिंग वॉलिशिंग नहीं कराई आपने? once we used to have like a once in a month, that's अच्छा, पॉलिशिंग कराती हैं, बट बहुत प्यारे दांत हैं। simple cleaning बहुत कम process. लड़कियों के दांत होते हैं जो प्यारे होते हैं। आपके हल्के से वैम्पायर टाइप के भी हैं। आई लाइक इट। You're making me laugh so bad. Thank you so much. मैं असल में सिर्फ अभी बातें कर रहा हूँ। मैं गुदगुदी भी बहुत अच्छी करता हूँ, वो मैं कभी किसी और को करूँगा। What do you mean by that? It's like joking. हाँ, मजाक कौन सा सीरियस शो थोड़ी है। लाइबा जी, मुझे बताएं, लाजवाल इश्क जो है, ये करने से आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? फायदा बात करेंगे। अच्छा, नुकसान पे पहले बात कर लें। सबसे पहली बात ये कि जब आप अपना सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट किया, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, बट द सोसाइटी आफ्टर डूइंग लाजवाल इश्क, आपको लगता है कि सोसाइटी ने कहा यार ये क्यों गलत कर दिया इसने? अच्छा, सबसे पहले तो फैमिली डू सपोर्ट मी। हाँ, जब भी मैं वहाँ गई हूँ। दूसरा ये कि नुकसान कोई नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क गई हूँ, वहाँ कुछ हमारे मकासद एंड ऑल द थिंग्स, तो अगर मैंने इतनी एफर्ट किए ना, तो ये मेरा राइट ही नहीं है कि मैं खुद को ये सोच दूँ कि मुझे नुकसान हो गया। ये एक गलत चीज़ है। ये माइंड, आपका फेम में इजाफा हुआ फॉर श्योर। बट जो फुप्पियाँ होती हैं फैमिलीज में, रिश्तेदार वगैरह, जो खानदान है, मोहल्ले वाले, उन्होंने बोला हाय ये क्या करके आई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो सर्कल है, हाँ जी, अभी तक आई एम नॉट फेसिंग एनीथिंग बैड। फिर बात करते हैं सोसाइटी की। तो जो सोसाइटी की आपने बात की ना कि लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो देखिए सोसाइटी विल अंडरस्टैंड मे बी कुछ वक्त बाद, कुछ बात दूसरे सीजन में। हाँ, आई डोंट नो अबाउट द नेक्स्ट सीजन, बट लेकिन हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसे एकदम सडन है ना, तो मे बी सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। ये कह देना कि बट एज अ जनरल पर्सपेक्टिव, मैं आपका ओपिनियन मांग रहा हूँ लाइबा रईस का, कि वो कह रही हैं लाजवाल इश्क जैसा शो पाकिस्तान की प्रोडक्शन नहीं है, पहली बात, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में व्यूअरशिप है उसकी, तो क्या वो एज अ कल्चर पाकिस्तान में पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है? लाइबा रईस का सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए। अच्छा, मैं एज एन ऑडियंस रिव्यू दूंगी, क्योंकि वो फिर नहीं, मैं ऑडियंस को मैं मानता ही नहीं, जो वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं तो मानता ही नहीं है वो इस काबिल है। मैं लाइबा रईस की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो क्यों भाई, उनकी राय है, उनका हक है राय देने का। पब्लिक मैं आई डोंट लाइक पब्लिक। मैंने तो इंस्टाग्राम भी प्राइवेट किया हुआ है। आप अपना बताइए। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव बात है। या क्योंकि अब आप जब शो खोल के एपिसोड क्लिक करके देखेंगे ना, तो फिर उसमें मल्टीपल लोग हैं, उन सबकी पर्सनैलिटीज। मुझे तो वो बाकी सब बुरे लग रहे हैं। Why? मुझे क्योंकि उन्होंने आपको रुलाया। नहीं, आपके आंसू वहां से गिरे, यहाँ पे मैं जमीन पे गिरा हूँ। आई थिंक यू रियली नीड टू वॉच द होल शो। नहीं, आपको रुलाया, मैंने देखा शो। आपने तो ऑन स्क्रीन देख लिया ना। इट्स अ प्रोसेस ऑफ, आप रोते भी हैं जिंदगी में, आपको रुलाया, आपके खिलाफ साजिश की गई है, ये मैं बता दूं आपको। नहीं, they all are my homies. No, you can't homies, oh my God. ये हम कौन से न्यूयॉर्क के एरिया में आ गए? नहीं, वो बिल्कुल एक घर में अगर आप किसी के साथ रहे हैं, तो अच्छी चीजें, बुरी चीजें सब होता है। आप रोते हैं, हंसते हैं, अच्छे बुरे वक्त में लोग आपके साथ होते हैं, और they all are very loving. मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सही है कि टर्की में आप गई तो आपकी स्किन अच्छी हो गई, और आप जब पाकिस्तान आई तो गंदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से पिंपल्स हो गए? I need to process this. हाँ, कीजिए प्रोसेस। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो ये बहुत हमें
अंदर की बात पता चली। I know. Someone discussed to you. दो reason है there. For sure, there is some pollution issues here as well. Very भाई, common. सभा लेकिन कमर वाली हैं आप। नहीं, कराची गंदा है। नहीं, ये तो लाइबा रईस ने कहा है कि कराची गंदा है, पोल्यूशन है, इसकी वजह से मेरी स्किन खराब हो गई। हाँ, तो ये कहा, हाँ वहाँ पे जो है वो ये कह सकते हैं कि एक तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है पोल्यूशन एंड ऑल। बाकी ये कि वहाँ पे जब मैं वहाँ पे थी तो मेरे ख्याल में ये था मुझे अपने मुल्क वापस जाना है, अपने घर वापस जाना है। वो मोहब्बत, वो प्यार अपने मुल्क वतन से, और स्पेशली फॉर द कराची। लाइक अभी मैंने कभी कहीं बाहर कोई शहर गई नहीं हूँ, मैं हैदराबाद तक ही गई होंगी ज़्यादा। लेकिन बगैर जाए भी मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कहीं भी चली जाऊँ, शायद दुनिया में कहीं भी चली जाऊँ, मुझे वापस कराची ही आना है और पाकिस्तान ही आना है और अपने मुल्क में आना है। बहुत प्यारे। अब बात आती है वो थोड़ा सा स्किन एंड ऑल, एक ये पॉल्यूशन वाला थोड़ा सा होगा, स्किन पे पिंपल हुए नॉट मच, लेकिन मे बी मेरी डाइट तुर्की की हवा, वाह, स्किन फ्रेश हो गई। ये तो यहाँ आई गंदी हो गई। नहीं, ये रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। नहीं, रियलिस्टिक तो है, ये बहुत एक अजीब सा जुमला हो जाएगा कि ये फिर उसमें जाएगा कि कराची गंदा है। नहीं जाएगा। क्यों ऐसी जाएगा? लेकिन देखिए साफ सी बात है, वहाँ का हवा पानी मुझे बहुत एक्सट्रीमली सूट कर गया था, ये कह सकते हैं। मैं भी उस दिन न्यूयॉर्क गया था। ग्रेट। हाँ, गूगल मैप पे। वेरी ग्रेट। हाँ, तो वहाँ से मैं वापस आया हूँ तो पोल्यूशन और मेरा भी पिंपल आ गया, तो इसमें कोई बात नहीं, आप बाने। कराची की हवा गंदी है। हवा गंदी नहीं है, जो हमारे ट्रैफिक वाले इश्यूज है ना, शायद उससे थोड़ा सा। ट्रैफिक के इश्यूज अभी ई-चालान हो गया, ट्रैफिक का क्या इशू है? अभी हुआ है 10-4 दिन पहले ई-चालान का। अच्छा चल, खैर आप टर्की क्यों गए? ये जो शो वाले हैं ये कुंड मलीर चले जाते, मनोड़ा चले जाते। हाँ एग्जैक्टली, ये एक सवाल था। हाँ जी। अच्छा, ये टर्की क्यों गए? यही सवाल है। एक टीम है, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक टीम है जो कि मल्टीपल शोज के मल्टीपल कंट्रीज के लिए सेम शो बनाती है। ठीक है, चाहे वो ईरान है, आई थिंक सही, हर जगह इश्क चल रहा है, लाजवाल इश्क चल रहा है। हाँ, ठीक है, लाजवाल इश्क जो शो है वो उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके नाम दिया जाता है और सेम फॉर्मेट पे बनता है। बस तुर्की का ऐसा है कि वो शो जो है वो टीम वहाँ पे लोकेट करती है और वो लोग वहाँ शूट कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमारे घर में करेंगे हम शूट। जी, वो किसी भी कंट्री के लिए शूट कर रहे हैं, तो वो अपनी उस लोकेशन पे बुला के शूट कर रहे हैं। तो और कोई शोज हैं इनके दूसरे मुल्क के, वो मैं देख सकूं? हाँ, ईरान के लिए लोगों का सेम शो है, सेम फॉर्मेट, सेम नेम। मेरे ख्याल से उनके पास बजट नहीं है कहीं और करना। ये तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो उनके लिए कन्वीनियंट है, ताकि नहीं, मैंने सुना खाने के भी इश्यूज किए हैं आप लोगों के लिए, खाने पीने के प्रॉब्लम्स थे। कहाँ से सुना है? जन्नत आई थी हमारे शो पे, उन्होंने बताया कि जो राशन मिलता था हम वही खाते थे, बस हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ खिलाया पिलाया नहीं उन्होंने। नहीं, मेरे साथ शायद इतने बड़े मसले में। आप कहते हैं ना जन्नत के साथ अनफेयर किया, आपको उन्होंने पैम्पर किया है। वेरी नाइस। लाइबा जी कह रही हैं कि जन्नत, हाँ बैक टू द पॉइंट, आई नीड टू, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि जन्नत के साथ दे डील ऑल इक्वली। ठीक है, कोई आपने बोला मेरे साथ तो नहीं हुआ, अभी तो बोला आपने। आई सेड मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, फील नहीं हुआ? आपको मतलब खुराक कम होगी। हाँ, मैं मतलब जन्नत ज्यादा खाती हैं। जन्नत को पता है वो। लाइबा कह रही है जन्नत शायद ज्यादा खाती है, उनको पता है। मैं नहीं कह रही, Where is the master? मास्टर नहीं, आपका कैमरा वो है। मेरा कैमरा। होस्ट कह रहे हैं कि जन्नत ज्यादा खाती है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो जन्नत बाद में आके आपने इनसे लड़ना है, मुझसे लड़ना है। हाँ जी, मुझसे लड़ेगा। नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह था कोई ऐसे खाने पीने का। आप बीच में आवाज आई थी ये शो बैन हो रहा है पाकिस्तान में जी, तो इस बारे में आपके क्या ख्यालात है? आपने बोला भाई अभी तो अच्छा काम मिला है, स्टार्टअप मिला है मुझे, ये बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नहीं, मैंने ऐसी लाइन नहीं दी, लेकिन सोचा तो होगा। नहीं, ये भी नहीं सोचा। अभी तो जहाज उड़ने लगा, पंचर हो गया। मैंने लॉजिकली सोचा, ऑनेस्टली। क्या लॉजिक में वो जानना चाहता हूं। लॉजिक ये थी कि यूट्यूब से शो बैन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं बैन है, जो पाकिस्तान में जो बहुत सारे चैनल्स हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क में बैन है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अच्छा, खैर उस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता था कि आई थिंक नहीं हो सकता, और दूसरा ये कि मैं इस चीज़ के हक में नहीं थी कि मतलब बैन होना चाहिए, कि सिर्फ इंडिविजुअली नहीं सोच रही थी। हाँ, बैन नहीं होना चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि यार हमने जो है इसी शो में बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं, अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं। पाकिस्तान वो क्यों ले रही है, नेगेटिव चीज उठा रही है, पॉजिटिव चीज क्यों नहीं उठा रही है? ये तो भाई एक मेंटालिटी है हमारे पाकिस्तानियों की। मेंटालिटी नहीं, इंसानी अलमिया है ये है, इंसान का प्रोसेस है। हाँ, बुराई ज़्यादा जल्दी दिखती है। अगर आपकी भी 4 अच्छाइयाँ हैं और आपके अंदर एक बुराई है, तो ये इट्स अ वेरी। आप मुझे कह रही मेरे में बुराई है? नहीं, मैं आपको एज एग्जांपल यूज कर रही हूँ। मैं अच्छा हूँ, आप कहेंगी कि स्मोकिंग छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। मैं आपको क्यों कहूँगी? आप बुराई कह रही है ना मेरे में। नहीं, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। ठीक है, बैठे हुए सामने वाले बंदे की बात एग्जांपल, कोई भी बुराई है किसी भी इंसान में,
और उसके अंदर जो है वो 4 और अच्छाइयाँ हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, कॉमन है बहुत कि पहले बुराई देखी जाती है। तो इस शो के साथ भी सिर्फ वैसा हो रहा है, लेकिन जब टाइम गुजरेगा आगे लोग देखेंगे और उनको इससे अच्छे मैसेजेस बिल्कुल मिलेंगे, और हमारी बहुत सी आवाम जो है वो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को देखेगी, हर एक से रिलेट करेगा, उससे बहुत सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पाकिस्तानी आवाम चाहती है कि वो कुछ अच्छा सीखे तो लाजवाल इश्क देखे, यही आपके लफ्ज हैं? अच्छा, वैसे तो आप जो है वो, जब मैं देखती भी हूँ रील्स के, पॉजिटिव नेगेटिव इंसान पे क्या लेना है, हम तो दिखा रहे हैं, अब आपके ऊपर है क्या करना है। ब्रेक का टाइम हो गया है, कुछ कहना चाहती हैं आप? ब्रेक नहीं, ब्रेक में तो नहीं बोल सकती ना, ब्रेक के बाद बोलेगा। फाइन, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाइबा जी ने कर दी बहुत ही प्यारी बात। वेलकम टू 21mm मस्ती मजाक। वेलकम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आया आपको? अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक चीज जो पाकिस्तानी आवाम को मजा नहीं दिया वो थे जो लेडीज कंटेस्टेंट्स थी वहां पे, उनके ड्रेसेस। तो ड्रेसेस के बारे में आप क्या बोलती हैं कि क्या ये ड्रेसेस आपको फोर्सफुली पहनाए गए, जो थोड़े से रिवीलिंग थे, जो एक पाकिस्तानी सोसाइटी के हिसाब से नहीं थे? लेडीज़ में सबसे पहले तो मैं खुद हूँ, ठीक है? अरे तो मैं आपको जेंट्स कह रहा हूँ। नहीं हाँ जी। अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ। मैं उन सब के साथ थी। दूसरा, मेरा नहीं ख्याल कि आप हर एक इंसान को खुश कर सकते हो, ठीक है? तो ये कहना सबकी बिहाफ पे कि पाकिस्तानी अवाम खुश थी नहीं थी, और फिर मेरा ख़ुद का भी इसमें कोई हक नहीं है कि मैं किसी इंसान की किसी उसकी पर्सनैलिटी की किसी भी चीज़ के बारे में, वो बात कैसे करता है या वो कपड़े आप कैसे पब्लिक पहनता है। फिगर हैं, लोगों का हक है आप पे बोलना, आपका पब्लिक अकाउंट है, आप सेलिब्रिटी हैं। तो जो ड्रेसेस थे, मेरा सवाल वो है कि ड्रेसेस जो आपको पहनाए गए वो उन्होंने, जो मैनेजमेंट थी, जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने कहा ये आप यही पहने? नहीं, ऐसा किसी के ऊपर कोई नहीं है फोर्सफुल, लेकिन अब बात कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि अवाम है और अगर हम पब्लिक फिगर हैं तो उनका राइट है कमेंट करना, लेकिन हमारा भी हर किसी को खुश नहीं कर सकता ना। जैसे आपने एक वर्ड कहा कि अवाम नाखुश है, आई अग्री कि आवाम की नई कंटेंट बन रहा है और चीज़ें देखी जा रही हैं, तो उसमें भी कुछ आवाम होगी जो उनमें से उनके फैंस भी होंगे, बिल्कुल होंगे, ऐसा नहीं है। तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, और वो आपको मैनेजमेंट वालों ने फोर्स किया? नो वन इज़ फोर्सिंग टू डू एनीथिंग इन एनी रियलिटी शो। सिर्फ इसकी ही बात नहीं करेंगे, रियलिटी शो डिपेंड्स ऑन रियलिटी, चाहे फिर वो आपका खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, पहनना उड़ना है, और फिर जो भी उस शो का मोटिव है। अच्छा देखिए, कराची से लाहौर जाते हैं ना, तो जाते हैं यूजुअली लोग मोटरवे लेते हैं, ठीक है? मैंने कभी ट्रैवल चले फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लाहौर से जो कराची जा रहे हैं मोटरवे लेते हैं। एक और रोड है जीटी रोड, वो थोड़ा सा खराब है, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मोटरवे पे चले, आप जीटी रोड पे जा रही हैं। जो ड्रेसेस का मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या आप मुझे बताएं कि वो जो ड्रेसेस हैं, तो दे डिडंट फोर्स यू, हाँ, तो ये बाय चॉइस थी जो लेडीज कंटेस्टेंट्स थी कि भाई हमने ऐसे ही ड्रेसेस पहनने? तो उसी का तो मैंने आपको जवाब दिया कि रियलिटी शो डिपेंड्स ऑन द रियलिटी, वहाँ कुछ भी फोर्सफुल या कुछ भी ऐसा नहीं होता तो है। हर लड़की ने अपने हिसाब से रिवीलिंग कपड़े पहने? सिर्फ शो नहीं, इट्स वो आपके हिसाब से रिवीलिंग है, शायद किसी सोसाइटी में वो ना हो, या हमारे मुल्क में ऐसे कपड़े। मुल्क की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हम कौन से बांग्लादेश में बैठे, पाकिस्तान आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, इसी मुल्क के अंदर मल्टीपल सोसाइटीज के अंदर कुछ का मैं एक मास्टर्स की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, उनकी नजर में वो जो कपड़े थे वो रिवीलिंग कपड़े थे। अच्छा, तो हर मॉडल ने जो अपने चूज किए, जो एक्टर थे वहां पे, सारे इन्फ्लुएंसर्स, जो भी व्हाटएवर हूएवर द कंटेस्टेंट्स वाज वर, तो वो चाह रहे थे कि हम ये कपड़े पहने, वो बस उनकी पसंद है। अब वो वार्डरोब क्या सप्लाई चाह रहे प्रोड्यूसर्स थे, ने किया था। इट्स अ मल्टीपल, इट्स वेरी पर्सनल, और अबाउट द प्रोडक्शन क्वेश्चन वो शायद बनता नहीं हमारा, लेकिन नहीं पर्सनल क्या मतलब, एक वार्डरोब है, हाँ, जैसे आप आई आज, तो आपने आपको वार्डरोब प्रोवाइड नहीं किया, आप अपना पहन कर आई, ठीक है? हाँ, सेम गोज वहां पे, तब एक रियलिटी शो है, तो उन्होंने कहा कि ये वार्डरोब है हमारा, तो आप पहने। इट्स अ म्यूचुअल थिंग, यू नो, हम भी और वो भी, उन्होंने ऑफर किया, नॉट ऑफर, दे सपोर्ट, और इट्स अ म्यूचुअल थिंग। फिर आपका सबका एक अपना स्टाइलिंग वे होता है, तो मैं इस चीज़ पे नहीं जाना चाहूँगी कि रिवीलिंग और नॉट। आपने नहीं पहने क्यों? क्योंकि मेरा स्टाइलिंग वे है, अब उनका वो स्टाइलिंग देखा, अच्छाई बुराई, जितने भी लाजवाल इश्क के लोग थे, स्पेशली द गर्ल्स, उन्होंने जानबूझ के रिवीलिंग कपड़े पहने। हमारे पास एग्जांपल है, आप भी पहन सकती थी, आपने नहीं पहने। नहीं, आई डिसएग्री विद दिस। ये मैं ये करना कि मैं अपने आप को बोलूँ जी मैं सुपीरियर और एक सोसाइटी में जाके फिट हो जाऊँ, तो ये बहुत हिपोक्रेसी होगी। नहीं,
वो उनका स्टाइल है, वो उसमें कंफर्टेबल है और आई हैव नो राइट, इवन नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज़ राइट कि आप बोले कि ऐसा है वो आप उनके ऊपर है। मैं हर बंदे का अपना राइट है, हर बंदे का अपना तो राइट मेरा भी कुछ राइट है, मैं तो बोलूंगा ना। आप बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग ये बात करें, लेकिन ये कहना कि एनीवन इज मैं द अपने राइट, अपना राइट यूज करना चाहता बिल्कुल हूँ। अपने अवाम, पाकिस्तानी अवाम, लाइबा जी ने रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने बिकॉज उनके पास चॉइस थी, बाकियों के पास भी चॉइस थी, लेकिन उन्होंने फिर भी रिवीलिंग कपड़े पहने। ये मेरा राइट है। हाँ, ये आपका राइट है, बट अगर अभी वो लोग आपके सामने आके बैठे तो वो बिल्कुल आपको यही जवाब देंगे कि एक मीम बड़ा चल है, who the hell you to judge us। तो it's like their choice, their style, they are totally allowed to do anything they want। बट चॉइस देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर चॉइस के जो है आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हाँ। खैर उन्हीं चॉइस, आपकी चॉइस पे हम एक गेम खेलेंगे। हम इधर लेंगे आपके जो कंटेस्टेंट्स थे, फेलो कंटेस्टेंट्स, उनका नाम लूंगा, आपने पहला वर्ड बताना है, ओनली वर्ड आंसर, बिकॉज अगर आपने बात करना स्टार्ट की तो शो तो खत्म हो जाएगा। हाँ, माशाल्लाह आप बहुत प्यारा बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आई हैव दिस मच नॉलेज कि मैं बोलती हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट। वेरी नाइस, नॉलेज सेगमेंट भी है हमारा आगे, बट अभी हम कर रहे हैं एक लफ्ज में, मैं नाम लूंगा, आपने एक लफ्ज में बताना है कि वो कैसा है। पर्सनैलिटी को एक वर्ड में डिफाइन, एक वर्ड को डिफाइन करना है, ठीक है? ठीक है, चलें जी, पहला। और मैंने हाँ जी अरे माशाल्लाह, आप पानी पी रही, पूरा पानी जा रहा है। आई नीड, तो ऐसे ही जाता है एक्चुअली, सारे इंसानों के सिस्टम ऐसे ही बने। प्यारी स्किन है कि दिख रहा है पानी जाते हुए। बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस। तो चलें जी, पहला मास, काइंड सोल। शिराज, शिराज, सॉरी इट्स अ रैपिड फायर। नहीं, आप आराम से 2 घंटे ले लें, इतना टाइम थोड़ी है। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट गाय। इंटेलिजेंट है। आशिर, फनी गाय। जुनैद, मुखलिस इंसान है बहुत। फहद, रिस्पेक्टफुल। जिन्होंने आपसे ब्रेकअप किया। जिन्होंने आपसे ब्रेकअप नहीं किया, अगेन मेरे से तो ब्रेकअप नहीं किया, मैं तो था ही नहीं शो में। यू सेड जिन्होंने आपसे, इट शो इज अबाउट टू नोइंग समवन, अगर आप नहीं जान पा रहे हो देन पार्टेड वेज, एंड रियल लाइफ में भी यही फॉर्मेट अप्लाई होता है। तो वो मतलब यही था ये लड़का फहद। बिल्कुल फहद इसका मैं बता, इसका हिसाब करता हूं मैं। नो, दिस इज अ पर्सनल, मेरा पर्सनल ग्रज है, ऐसे कैसे? आप एज एन ऑडियंस, अच्छा ऑडियंस इस तरह की आप YouTube पे जाके कमेंट कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि ऑडियंस आर अलाउड टू डू दीस काइंड ऑफ फाइट्स एंड ऑल। या मेरी करंट का एक्स है यार। सॉरी, व्हाट डिड यू जस्ट से? गूंगा हो गया मैं। या तो ये कट हो जाएगा या मैं इसको, आपको बहुत गालियां पड़ेंगी कमेंट सेक्शन में। बी केयरफुल, पीपल आर लाइक होस्ट क्या कर रहा था। नहीं, कोई मसला नहीं, देखिए मैं डरता नहीं किसी से, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ आपसे डरता हूँ, आप नाराज ना हो, ठीक है? व्हाट आर फ्लर्टिंग स्किल्स? फ्लर्टिंग स्किल्स नहीं कर रहा, ये दिस इज रियल फीलिंग्स। उरूज, जल्दी बताएं। उरूज अपने काम से काम रखने वाली। बतूल सबको लेके चलने वाली। तूबा समझने वाली। जन्नत, और जन्नत वेरी सेंसिबल। और फातिमा इज लाइक सेंसिबल। आपको वो आपसे लड़ाई भी की उसने। हाँ। उसने सबको डिग्रेड किया है, डॉक्टर फातिमा ने। ठीक है। एंड यू वर द ओनली वन जिसने आवाज उठाई उसके खिलाफ। हाँ। वरना हर कोई चुप करके डर गया उससे। बात से ताली होनी चाहिए आपकी इस बात पे, बिकॉज लड़की जो है आज के जमाने की लड़की निडर होनी चाहिए। वेरी नाइस। आई वांट टू से समथिंग। जी कहिए। बात उठा लिया, क्लास में थोड़ी बैठे। क्योंकि हमें ये इस चीज की अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो गई वहाँ पे कि ओवरलैप नहीं करना है, तो अपनी बारी का इंतजार करना है। अरे वाह। यस, तो बात ये कि ऐसी नहीं थी, सब मेरे साथ ही थे। बात ये थी कि अगर वो रियलिटी शो है और मैं वहाँ पे मैं अपने आप को इंडिविजुअली दिखाने गई हूँ, तो बात सिर्फ मेरे बारे में थी, तो मुझे फातिमा से उस पर बात ही करनी थी। वो हीट ऑफ द मोमेंट में सब थोड़ा लाउड हो जाता है, वो एक लड़ाई की शक्ल ले लेती है। की उन्होंने, लेकिन आपसे बदतमीजी नहीं की, एक स्टेटमेंट था जो गलत तरीके से पास हुआ, तो फिर मैं भी इंसान थी वहाँ पे, तो मुझे आपने भी आगे से रिप्लाई किया। आप डरी नहीं? मैं बात करने में बिलीव करती हूँ ना कि बात को करके सॉर्ट किया जाए, बताया जाए, और अगर मेरी गलती है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। अगला बंदा ही बदतमीज है तो आप क्या करेंगी? जरूरी थोड़ी है वो बदतमीज है, वो मैंने देखा है कि वो भी बात करने में बिलीव रखती है, वो सिर्फ एक हीट ऑफ द मोमेंट था। नहीं, बट जो ऑडियंस को गया है वो ये है कि वो बदतमीज है, और आप बहुत ही क्यूट और इनोसेंट थी, आपने बड़े उनको सही जवाब दिए इंग्लिश में, वो चुप भी हो गई। वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी हम जा रहे हैं फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब सॉर्ट हो गया, क्योंकि वो एक घर में रहते हैं, सबकी बहन भाइयों की भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो नहीं वो बहन भाई नहीं आप बोलें प्लीज, मैं इतने सारे साले साली का क्या करूँ।
ये बहुत गालियाँ पड़ेंगी आपको इससे। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आपके लिए मैं गोली भी खा लूंगा तो गाली क्या चीज़ है। वाह वेरी नाइस। मैंने सुना कि कोई लड़की से बात कर रहे होते हैं डेटिंग शोज में, कोई अपने बाल से खेले, इसका मतलब लड़की इंटरेस्टेड है। नहीं, लड़कियाँ इंटरेस्टेड नहीं होती ऐसे, दैट्स ए वेरी पर्सनल थिंग, और ऐसी बातों से वो बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती। ओह माय गॉड, दैट्स फ्यूचर एडवाइस टू यू। ऑलराइट ठीक है, फ्यूचर में आई वोंट से दिस टू यू। कोई भी लड़की आपको मिले फ्यूचर में तो कोई भी नहीं, आपके अलावा कोई भी नहीं है। बताइए, फिर लोग कहते हैं कि एक बात है, आपको कैसे 2 दिन में इश्क हो गया? लोगों को जब एक मोमेंट में हो जाता है। yes, मुझसे पूछो, एक मोमेंट में हो गया। Excuse me, I'm here to justify my show कि भाई अगर आप इतना वक्त, you are a celebrity, we are invited you। अभी आप मेरे साथ 1 घंटे से हैं और that's your right to find me attractive and all, that's your right कि if I'm here और आप अपनी feelings, तो the show is we are spending a month together। अगर किसी का कपल बन गया है और तो उसको वाकई उससे है, पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हर किसी को उससे एक पल में प्यार हो जाता है और आप उस पर्सनालिटी की मालकिन हैं। फिर लोग मुझे कहेंगे ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। नहीं अब लोगों की बातों से नहीं थोड़ी पढ़ना है हमने। Well, लोग कुछ भी कहे। I respect your point of view about me. Thank you. You should respect my feelings too। I should respect everyone's point of view, but I'm not the responsible to respect their feelings. अच्छा वाह Yeah. hypocrisy। It's not a hypocrisy. It's a practical mindset। ठीक है हाँ। आप में बहुत नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने स्पेशली ये सेगमेंट डिजाइन किया है, नॉलेज सेगमेंट आपके लिए। माशाल्लाह। तो पहला सवाल, ये चैट जीपीटी का आपने मुझे बताया था कि चैट जीपीटी के बारे में जो मुझ जैसे लोग हैं जिनको नहीं पता चैट जीपीटी वो क्या है। Are you sure आपको नहीं पता? नहीं, why would I would it add it in the Fine। show? अच्छा, चैट जीपीटी इज लाइक वैसे जेन जी या जो भी लोग हैं। जेन जी क्या बीमारी है? जेन जी इट्स ग्रुप ऑफ न्यू जनरेशन। ठीक है। तो वो लोग मतलब इट्स चैट जीपीटी, और पहले गूगल होता था, वहाँ पे बहुत मुख्तसर आती थी। गूगल नहीं है। अब बड़ी आसानी हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सॉफ्टवेयर है और मैं पर्सनली इसको बड़ा एक गर्ली तरीके से यूज़ करती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने इस जगह जाना है तो इस हिसाब से मुझे कौन से किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, या मैं किसी लोकेशन पे जा रही हूँ, या मैं उसको आइडियाज़ के लिए आई फाइंड इट वेरी हेल्पफुल टू मी। ठीक है, तो आई एम जस्ट यूजिंग, आप यूज करती हैं डेली लाइफ में उसको? बिल्कुल, कोई भी सवाल है तो इट्स लाइक दैट। और एआई क्या है? ये इसका एक तरीके से एक पार्ट है इसका। सेम एआई, चैट जीपीटी, बिंग, जेमिनी, दे ऑल आर लाइक मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सेम एआई क्या है इसमें? आप जैसे आईफोन है उसमें प्रो है, प्रो मैक्स है, फिर कुछ आई थिंक प्रो मैक्स होता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, जस्ट लाइक दैट। इसको ऐसे डिफाइन। एआई प्रो मैक्स से सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है? अच्छा, आई रियली डोंट रिमेंबर अबाउट द लेवल्स के कौन सा प्रो है एंड ऑल, बट ये इस तरीके से डिफाइन। चैट जीपीटी अलग है, एआई अलग है, और बिंग अलग है। चैट जीपीटी सबसे पहले आया था, एआई आई थिंक उसका ही सेम एआई बाद में आया है। बिंग इज द मोस्ट अपडेटेड वर्जन। ठीक है, चैट जीपीटी पहले आया है, फिर एआई आया है, उसके बाद फिर बिंग आया है। आई थिंक एआई चैट जीपीटी मस्ट बी सेम, आई डोंट इवन प्रॉपर्ली। ठीक है, अभी वो है नहीं तो छोड़ देते हैं। आपका डार्क वेब पे भी बड़ा नॉलेज है। ऐसे क्या? मतलब कि डार्क वेब जो है, जो कि एक एआई से रिलेटेड चीज है, हाँ। उसका जो है हम लोग, आप कह रही थी वाईफाई यूज करते हैं, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज डार्क वेब? I heard about this, but I really don't have too much knowledge about this. ठीक है, VPN के बारे में? VPN, yeah. हाँ, कुछ We use for, I think usually I don't. It's like for Wi-Fi, good Wi-Fi. When I was in Turkey, so I had a problem to using Wi-Fi. तो I asked to sorry, उर्दू में बात करनी है हमारी, sorry ये एक मसला है. It's a flow language. तो वो जो है वो वहाँ मैनेजमेंट से मैंने पूछा कि Wi-Fi काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको मैं VPN डाउनलोड करके देता हूँ। तो आई थिंक जब भी जाके मुझे उसकी नॉलेज पता चली, इंटरनेट तेज करने के लिए VPN डाउनलोड करना चाहिए। तो वहाँ पे जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो मुझे वहीं पे इंट्रोड्यूस। ये तुर्की में ही होता होगा, तुर्की में अगर कोई VPN यूज करता होगा तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे होते हैं ना, तो उसी वक्त मुझे पता चला, उससे पहले मुझे नहीं थी इस बात की नॉलेज। तो आई डोंट नो आप लोगों ने ये सवाल क्यों ऐड किया, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी। हमारा मच्छर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ उधर जो टर्की में एक बिल्ली गुजर रही थी, उससे इशू नहीं था किसी को? ओह, कैट्स आर सो लविंग देयर। तो मच्छर आर सो लविंग है, देखो
फाइन, लेकिन पता है एक बात मैं कहना चाहूँगी, तुर्की में जो बिल्लियाँ हैं वो बस उनकी एक अलग ही बात है, पता नहीं क्यों वो बड़ी बड़ी लविंग है, बहुत लव, और मशहूर भी है तुर्की। कराची की बिल्लियों की भी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। वो जानवर तो फिर सारे ही बराबर है, एक बात है कि इंसान सबसे बड़ा जानवर है, इस बात पे मानती है। इंसान एक हैवानी हम वीपीएन की बात कर रहे थे, ब्रेक का भी टाइम हो गया। मैं बता दूं कि लाइबा जी ने बोला कि अगर आप चाहते हैं क्या तुर्की में क्या होता है, तुर्की में क्या होता है कि अगर आप वाईफाई डाउनलोड करेंगे तो इंटरनेट स्पीड तेज हो जाएगी। पाकिस्तान में अगर वीपीएन डाउनलोड करेंगे तो पाकिस्तान के लड़के वो स्लो हो जाएंगे। नहीं, देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। आई सेड कि आई रियली डोंट नो सो मेनी थिंग अबाउट वीपीएन। एक चीज़ थी, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, उन्होंने कहा यहाँ पॉलिटिकल कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ये स्लो है। इंटरनेट हो गया ना ऑन, तो इसमें क्या मैंने उसकी बात थोड़ी की। नहीं, मैं अपना पॉइंट बात है अपना, मैं लाजवाब से आई हूँ, मेरा राइट है अपनी बात को क्लियर करने का। गॉड, आपका तो मुझ पे पूरा राइट है, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है। ओके, ब्रेक के दौरान हम आपका राइट का फायदा उठाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Me, Yunus Khan, she, Laiba Reis. Welcome back. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बात है, अभी तो आपके एपिसोड चलने हैं, अभी थर्ड आपका गेस्ट है यहाँ पे। अरे नहीं, आप फर्स्ट है मेरे लिए। मैं सारे शो डिलीट कर दूंगा, आपका पहला फर्स्ट अपलोड कराऊंगा। You guys लाइक एक शो ऐसे ऑन एयर है आपका, गानिया के मैं डिलीट करवा दूंगा। मेरे लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए गिफ्ट जीत गई। एक आपने सही जवाब दिया। ये आप लोग किन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों? कैच कीजिए, ये मैंने स्पेशली आपके लिए मंगाई है और ब्रांडिंग भी छुपा दी है। आप खोल के खा सकती हैं। थैंक यू सो मच। घर जाके खाएंगी या फिर मुझे याद करेंगी? नहीं, मैं अम्मी के साथ खाऊंगी अपनी। तो अम्मी से फिर बात करा देगा। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता ये डेटिंग वेटिंग में। तो डायरेक्ट रिश्ता पक्का। किससे? बस छोड़े, वो बात की बात है। Man, you don't have the audacity to say the things directly. ये ऑडेसिटी क्या है ये? Audacity मतलब हिम्मत। मुझे बस एसिडिटी से ज्यादा कुछ पता नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं मैजिक राउंड की तरफ। मैजिक राउंड की तालियां जोर से तालियां। एक बंदा इतनी ही ताली बजा सकता है। आप बंदा है? या फर्द हूँ मैं, बंदा। बंदी है ना आप? फर्द। अच्छा, फर्द। ये है मैजिक राउंड। इसके बारे में तो मुझे जीरो नॉलेज है। नहीं, वो कुछ करना थोड़ी आपने। चलें जी, अब आपने, मैं ये वो कर रहा हूँ सारा, ठीक है? क्वीन, जोकर, किंग, ये तो पता है ना आपको पत्ते? I really have a zero knowledge about अच्छा, this game. मैं आपको Coin, दिखा देता जोकर, फाइन, मैं सीख लूंगी कुछ यहाँ से। सीख, हम इधर वो थोड़ी जुआ कर रहे हैं। बट अब मुझे ये भी नहीं पता कि इसको जुए में कैसे यूज करते हैं आप लोग। जुआ तो खेल ही नहीं रहे, क्या हो गया? I don't know what is that. मैं मैजिक करा रहा हूँ आपको। मैजिक मैं आपको बताता हूँ अभी। किंग, क्वीन, जोकर, ठीक है? King, queen, रेड और ब्लैक, ठीक है? पहले आप बताएं किंग, क्वीन, जोकर में क्या चूज करें, मुझे ना बताइए। ये होता है किंग, ठीक है? ये होती है क्वीन, ठीक है? और ये होता है जोकर, ठीक है? अब इन तीनों में से आप एक चूज करें, मुझे ना बताएं। चूज कर लिया आपने? Yes. किंग और क्वीन में एक चूज कर लें। मुझे पता है जोकर आपने नहीं चूज। सॉरी, सेकंड, अब लास्ट टाइम आपने क्या जुमला कहा? मैंने बोला कि जोकर आपने यूज नहीं किया। मैंने नहीं, आपका उससे पहले क्या जुमला कहा? कि आप मेरी क्वीन है। नहीं, हाँ, दिस इज समथिंग वेरी एक्सट्रीम। आई एम आस्किंग इन सीरियस। जोकर आपने चूज नहीं किया, उससे पहले आपने कहा कि क्वीन एंड किंग में से कोई एक चूज जी, करना जी। है। ओके, आपको नहीं बता रहा है? नहीं किया था। अब मैं आपको क्यों बताऊं? अरे नहीं किया था ना। मैं आपको क्यों बताऊं? मुझे पता चल गया ना। अब मैं एक स्टेप आगे चला गया हूं एक ना। मिनट, आपके फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट चलते हैं ना। ठीक है, किंग और क्वीन में से कोई एक चूज करना है। चूज कर लें। ठीक है, कर लिया आपने। अब रेड और ब्लैक में से चूज करें। ओके। ओके, चूज कर लिया? Yes. अब मैं आपको आपका सोचा हुआ कार्ड बताऊंगा। एक कार्ड तो है नहीं, फिर तो 3 कार्ड सोचे ना मैंने। वो छोड़ दे, मैं आपको एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा था। हाउ कैन आई? अब वापस मैं आपको शुरू से करवाता हूँ, बिकॉज हमारा मसला हो गया, ठीक है? आई डोंट अंडरस्टैंड इवन मसला क्या हुआ किंग है। और क्वीन ओके, में से एक चूज करें, मुझे ना बताएं। ठीक है। अच्छा, ये होता है रेड, ये ब्लैक होता है, ठीक है? और ये रेड होता है, ठीक है? ब्लैक और रेड होता है, Yeah. सही है जी। अब आप इन दोनों में से एक चूज कर लें, ब्लैक या रेड, मुझे ना बताएं। ठीक है। आपने बस एक कार्ड चूज किया है किंग और क्वीन में से, और उसमें से ब्लैक या रेड चूज किया है, सही है? ठीक है, सही है। अब मैं आपका कार्ड आपसे सोच के बताऊंगा। आप आंखें बंद कर लें और अपने दिमाग में वो सोचें कि आप वो कार्ड कौन सा सोच रही है। आइदर इट्स ब्लैक किंग या ब्लैक क्वीन या रेड किंग या रेड क्वीन, ठीक है? यही Okay. 4 ऑप्शन आपके पास। Okay. क्लियर?
क्लियर है? ठीक है, आंखें खोल ले, आंखें खोल ले, Okay. आंखें खोल ले, ठीक है, ओके। अब मुझे बताएं कि आपने कौन सा कार्ड चूज किया। मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएंगे ना? जी, मैं आपको बताऊंगा आपने कौन सा चूज किया। आपने कौन सा चूज किया था? आपने तो कहा कि आपको नहीं बताना। हाँ, नहीं बताना मुझे, तो लेकिन मैं क्यों बताऊँ आपको? आपने ये कार्ड चूज किया था। ये क्या है? ये जोकर है, नहीं ना? तो मैं आपको क्यों बताऊँ? आपने तो अरे तो आपको निकाल के बता रहा हूँ ना। अरे आप हंस रही हैं यार, मैजिक क्या राउंड। आपने क्या कहा? सॉरी। आप बताएं कि आपने ये कार्ड चूज किया, यस और नो? यस यस। ये कहाँ चूज किया? आपको मैंने ऑप्शन ही किंग क्वीन के दिए थे। तो आपने पहले तो इसका दिया था ना कि जोकर चूज कर लिया। ठीक है, इसको हटा दे, फिर मैंने चूज नहीं किया। अभी तक चूज ही नहीं किया। नहीं, इसको चूज नहीं किया फिर। अच्छा, ठीक है, गो। रेड किंग, ब्लैक किंग, रेड क्वीन या ब्लैक क्वीन, आपने चूज कर लिया? जी, कर लिया है। ठीक है, आंखें बंद करें, मुझे लेने दें, बुलाएं। ये नजर ना लगे ना, ये हाँ। अब आंखें खोलें। अब आपका कार्ड मेरे पास आ चुका है। अब बताएं कौन सा कार्ड है? What? Why? If it's a magic, then you supposed to tell me ना। अरे मैजिक खत्म हो गया, बस अब बताएं। What? बताएं। What kind of magic is that? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आप बस बता दें, मैजिक अभी दिखाता हूँ ना आपको। मैंने चूज किया है, बता दूं? खैर मुझे क्या ही जाएगा मेरा। जी जी। खैर मैंने चूज किया है किंग ब्लैक। किंग ब्लैक, अच्छा, ओके, श्योर? What do you mean sure? I have the right to choose, तो मैंने कर लिया अपनी मर्जी। ठीक है, तो आप उठें। हाँ, Yes. अब आप राइटी हैं लेफ्टी हैं? ये भी मैं आपको बताऊं? बताएं ना। What kind of magic you doing? अगर मैं सब कुछ आपको, well I'm a lefty. Lefty? By writing, but बाकी सारे काम में सीधे हाथ। अब क्योंकि मुझे कैसे पता आप लेफ्टी हैं? अपने लेफ्ट साइड पे जाइए। Okay. वहाँ जाइए, जाइए 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 जाइए। Okay. हाँ, मेरी तरफ टर्न कीजिए, पीछे जाइए एक स्टेप। Okay. ये जो है लैंप, इसके नीचे देखें, लैंप को उठाएं। अब ये कार्ड मुझे Oh, आप कैमरे में दिखाइए। I didn't flip yet. Okay. कैमरे पहले दिखाइए। हाँ जी, अब खुद देखें कौन सा कार्ड है। It's a black king. तो ताली होनी चाहिए मैजिक राउंड के लिए। प्लीज आइए 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 आइए। I'll figure it out later. अरे वाह 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 वाह। I'll figure it out. आपका मैंने माइंड रीड कर लिया। क्या बोलती है इस बारे में? Great. देखा? आपने मेरा माइंड कैसे रीड कर लिया इसमें? I wanna बिकॉज know that. मैं एक कोर्स किया था मैंने, Uh, सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लोडोशियस का। what is that? उसमें क्या होता है कि जो सुपर नेचुरल होते हैं चीजें, हर बंदे के साथ एक हमजात जा रहा होता है। आपके हमजात से मैंने पूछा, उसने मुझे बता दिया। तो आपने ये और कोर्स ये क्यों किया कार्ड था? अभी कैमरा चल रहे हैं, लाइव चल रहा है, मतलब कि रिकॉर्डेड है सब, लेकिन ये कार्ड भी जो है आपके हमजात ने वहां रख दिया था। खैर, तो कैसा लगा आपको? I'll figure it out. मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया। It's a fun thing. अच्छा अच्छा अच्छा। Yeah. अभी हम खेल रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, बिकॉज माशाल्लाह से आप मॉडल तो हैं, आप मैं इन्फ्लुएंसर भी हैं। मॉडल नहीं, I'm not a model. I'm not an influencer yet. मेरा इंट्रोडक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इंट्रोड्यूस होता है, दुनिया मुझे जानती है सबसे पहले। I am the लाजवाल इश्क contestant. बट आप एक्टर भी हैं। Yeah, आपका भी करंट ड्रामा आप शूट कर रही हैं जो अभी ऑन एयर बाद में होगा। बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो अभी हम एक एक्टिंग का वो करेंगे सेगमेंट आपके साथ। तो हम करेंगे एक लाइव एक्टिंग। Okay. ठीक है, उसमें आप कोई कैरेक्टर, कोई स्टोरी बताएं, कोई सीन बताएं। सीन क्या है? कोई सीन बताएं। ये भी मैं बताऊं तो मतलब content फॉर theme एग्जांपल क्या हम आपके एक्टिंग स्किल्स को लेकर आएंगे ना। हाँ। आप प्यार करती हैं और जो बॉय है वो आपको छोड़ के जा रहा है और आप उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि यार प्लीज आप मत जाए, ठीक है? तो ये हम एक्टिंग सीन करेंगे, तो हो जाए मुकाबला। तालियां। लड़की का नाम बता दें। फहद आ जाए। इस शक्ल आपने बहुत अच्छी बनाई। नहीं, आई थिंक नाम मैं खुद ही चूज कर लेती हूँ। आपसे पूछना was the baddest decision. It should be समीर। आइए फहद ही है। So you gonna be the समीर? ऑब्वियसली, और कौन है? कैमरामैन को लें? Okay. आ जाए। समीर तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? समीर तुम मुझसे पहले इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हो? बिकॉज मैं कर सकता हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं कर सकता हूँ। तुम मर्द हो? हाँ। मर्द ऐसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? तुम्हारे जैसे होते हैं, मेरे जैसे होंगे और तुम्हारे जैसे थोड़ी होंगे। तो समीर, मर्द ऐसे बिहेव नहीं करते, और तुम ऐसे बिहेव कर ही क्यों रहे हो जैसे मैं कोई तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ यार। मैंने 2 साल दिए तुम्हारे साथ समीर। 2 साल क्या दिए तुमने? 2 साल में 2 करोड़ की शॉपिंग कर ली है? क्या जान लोगी बच्चे की? समीर, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिस तरह तुम मुझे डिफाइन कर रहे हो। वो हर चीज़, वो 2 करोड़, तुम अपने दिमाग में हो? मतलब
आई नेवर अ गोल्ड डिगर, ठीक है? सबसे पहले तो अपना जुमला सेट करो। तुम क्या हो, सिल्वर डिगर हो, करेंसी डिगर हो? तुम डिगर ही डिगर हो। तुमने खोद खोद के मेरे को खोखला कर दिया है। मैं अंदर से खोखला हूं ना, मैं सोच सकता हूं ना, मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है। मेरी फीलिंग्स मर चुकी है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी फीलिंग्स मर चुकी है या मैं पूरी ड्रेन हो चुकी हूँ? और बात जो कर रहे हो तुम 2 करोड़ की, मैंने तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं लिया आज तक। अपनी मर्जी से जो तुम चाह दिलाते रहे। आई नेवर फोर्स यू एवर। तुम सही कह रही हो, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। फाइनली मेरे अब्बा का एटीएम कार्ड यूज किया है तुमने। मेरा अब्बा रोड पे आ गया है। हंस क्यों रही हो? मेरा अब्बा रोड पे आ गया। You make it funny. I had to now end it. Very good, very good. अच्छा, I was acting try so hard, but this man always losing the character. एक तो आप इंग्लिश बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो। भाई ये पता है क्या, ये अच्छी, हाँ मैंने बोला ये मेरी फ्लो लैंग्वेज है। जो है ना, ये बहुत अच्छे जो है वो कॉमेडियन हो सकते हैं, बहुत अच्छा एक्टर। हाँ बोले बोले बोले। एक्टर कॉमेडियन हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ एक्टर हूँ। आई एम नॉट अ कॉमेडियन। अरे नहीं नहीं, वेरी नाइस, यू आर एन एक्टर। आपने बोला मैं बहुत अच्छा मैं एक्टर बनना हूँ, चाहती कॉमेडियन हूँ, तो मैं हाँ समझूं। हाँ अबाउट व्हाट, हाँ आप इस चीज को, अपने स्किल को बिल्कुल इसको और कितना polish कर परसेंट सकते हैं। चांस है अगर मैं लाजवाल इश्क में होता आपके साथ तो आप मेरे साथ होती? कितने परसेंट चांस है? जी जी, अगर आप हाँ, इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन कि आप वहाँ होते। जल्दी बताएं क्यों, टाइम खत्म हो गया शो का, जल्दी से बताएं। 0%। 0%। मुझे बिल्कुल पता था, क्योंकि इनके लिए जो है फहद बेस्ट चॉइस थी। फहद वाज इन गुड रिलेशनशिप विद हर, और फहद जो है आपको लगता है कि इस काबिल था, उसके साथ 100%, हमारे साथ 0%। खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइबा। ये जो शो है ये आपका शो है, आपने आई, आपने एंटरटेन किया। I own it. I own it. यू ओन इट, ये आपका नहीं है। हेलो, ओन नहीं करना। But today's episode, I ate it. I own it. You ate it because she was very hungry and she was very thirsty. अरे Just like a अभी मेरे thirsty crow. चाय बिस्किट नहीं आए। आपको चॉकलेट दे दी, अब क्या जान लेंगी? खैर, थैंक यू सो मच लाइबा। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहती हैं? वो आपका क्या कैमरा। शो खत्म हो चुका है? जी जी, लास्ट मैसेज दे दें आप। जल्दी हो गया है। अरे चलो फिर छोड़ो, बैठो, आओ यार बैठो, चलो। लास्ट मैसेज आप मुझे एसएमएस कर देगा क्योंकि आप बहुत लंबी कर रही हैं, ठीक है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अपना लास्ट मैसेज देना चाहूँगी ऑन अ वेरी वेरी लाइक सीरियस नोट अबाउट लाजवाल इश्क के। एक ट्राई दें, इतना हेट देना बंद करें। आप एक बार YouTube पे अगर थंबनेल आ रहा है तो उसको एक बार क्लिक करके भी देख लें। क्या पता कि आपके अंदर इतनी अच्छाई हो कि आप उसमें से कोई अच्छाई निकाल सकें। और जैसे मैं ज़्यादा लंबी कर रही हूँ, आप बहुत लंबी कर रही हैं, अपनी हाइट के मुताबिक बात करें। पता है क्या, हाइट और सोच मेरी बिल्कुल मैच नहीं करती। मैं तकरीबन 40 साल के लोगों की तरह सोचती हूँ, मुझे लगता है। और इतनी बड़ी बात भी आप 40 साल के वाली करी। अच्छी बात है ना कि मैं जिंदगी को पहले से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। खैर, तो हेट देना, आई थिंक हेट मत देना है तो इश्क दीजिए, जैसे मैंने लाइबा को इश्क दे दिया। लाजवाल के बाद What? पेश कर रहे हैं। The guy is lying. मैं कर लूं एंड शो? प्लीज। थैंक यू सो मच। लाइबा से मेरी कमिटमेंट हो गई है, मैं इनसे भी बात करूंगा, इनकी वालदा से भी बात करूंगा कि खैर खैरी से पहुंच जाएं, और फिर जो है हम नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तुर्की तो हम साथ जाएंगे, इंक्लूडिंग हर मदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। This guy is, I don't know him. I don't know. Oh my God, burger, you know him. Same line happened to me in Lazawalish when I said खत्म हो गया शो, बोलते रहो।